भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया है और जिसकी बुद्धि शांत हो गई है, उसमें परमात्मा स्थिर रूप से स्थित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति सर्दी गर्मी सुख दुख मान और अपमान सभी स्थितियों में एक समान और स्थिर रहता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में आत्मसंयम और योग की उच्च अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है, वो व्यक्ति ना तो मौसम की विपरीत परिस्थितियों जैसे सर्दी या गर्मी से विचलित होता है, ना ही जीवन की स्थितियों सुख या दुख से। वो ना तो सम्मान पाकर अहंकारी होता है और ना ही अपमान पाकर दुखी। ऐसा संतुलित और शांत चित्त योगी जो बाहरी दुनिया की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, उसमें परमात्मा स्थायी रूप से विद्यमान हो जाता है। उसका चित्त इतना स्थिर हो जाता है कि वो हर परिस्थिति में ईश्वर में स्थित रहता है। इस श्लोक को और सरल और गहराई से समझते हैं। भगवद गीता का ये श्लोक एक ऐसे योगी या साधक की स्थिति को दर्शाता है जिसने आत्मसंयम सेल्फ कंट्रोल प्राप्त कर लिया है। जितात्मना, जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया हो। यहाँ आत्मा का अर्थ मन बुद्धि अहंकार आदि मनोविकारों से है। जब कोई व्यक्ति अपने मन को काबू में कर लेता है, यानी उसकी इच्छाएं क्रोध वासना लालच इत्यादि अब उसे नियंत्रित नहीं करते, तब उसे जितात्मा कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति का चित्त स्थिर हो जाता है। प्रशांतस्य, जिसका मन पूरी तरह शांत है, जिसका मन ना तो किसी भूतकाल की चिंता में उलझा है और ना ही भविष्य की कल्पनाओं में भाग रहा है। वो व्यक्ति इस क्षण में स्थिर है, पूरी तरह शांत है, ना कोई तनाव ना कोई उतावला भाव। परमात्मा समाहिता, उसमें परमात्मा स्थिर होकर बस गया है। जब मन शुद्ध स्थिर और शांत होता है, तभी परमात्मा का साक्षात्कार संभव होता है। यहाँ समाहित का अर्थ है कि ईश्वर उस व्यक्ति के हृदय में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया है। उसका चित्त अब ईश्वर में लीन है। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमान योहा, जीवन की हर परिस्थिति में समान भाव। शीत ठंड और उष्ण गर्मी, ये बाहरी परिस्थितियां हैं जो शरीर को प्रभावित करती हैं। सुख और दुख, ये आंतरिक अनुभव है जो मन को प्रभावित करते हैं। मान और अपमान, ये सामाजिक अनुभव है जो अहंकार को प्रभावित करते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने योग प्राप्त कर लिया है, वो इन सभी से ऊपर उठ जाता है। ना ठंड से परेशानी, ना गर्मी से चिढ़, ना सुख में अहंकार, ना दुख में टूटन, ना मान से फूलना, ना अपमान से घबराना। वो सब कुछ समभाव से देखता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि ईश्वर की अनुभूति तभी संभव है जब हम मन की चंचलता से मुक्त हो जाए। जो व्यक्ति संसार की विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलित रह सकता है, वही सच्चा योगी है और उसी के हृदय में परमात्मा निवास करता है।